परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आप सबको अभिनंदन आशीष करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। अब तक आपने हम सबको संभाला, आगे भी संभालने वाला कोई यीशु मसीह के सिवा कोई परमेश्वर नहीं। आमीन। धन्यवाद करता है ये परमेश्वर, आज हम सबको इकट्ठा होके एक साथ में स्तुति आराधना करने के लिए इस जगह में उपस्थित रखा, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। ऐसे समय आज के निकट है, परमेश्वर आने का समय। दुनिया में हर कोने कोने में क्या हो रहा है आप देखता भी होगा न्यूज़ में। एक सेकंड में चुट्टी बस बचने का साथ सब नाश हो जाता है। कितने बड़े बड़े मॉल, 50 वाला 60 वाला का बिल्डिंग, बड़े बड़े लोग, बैंक, सब बड़े बड़े फैक्ट्री, घर कोई बच्चे से लेके बड़े तक मिट्टी का साथ में दब गया। ऐसे आज है, अभी भी है, इस समय में हो रहा है। इस समय में हम ज़्यादा उधर इधर दौड़ने से, ज़्यादा वचन से हम प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर का नाम को आपको बहुत बड़ा आशीष मिलेगा। प्रार्थना का द्वारा हम बच सकता है। सबसे बड़ा प्रार्थना है। देखो, अन्ना का प्रार्थना सुना, मंदिर में जाके घुटना टिके रोया था, तो परमेश्वर ने उसका प्रार्थना तुरंत सुन के सामुएल को दिया था। हिजकिय्याह राजा का प्रार्थना सुना, बीमारी में था, मरने का स्थिति में था, तो उसका प्रार्थना, उसका रोना आवाज़ सुन के परमेश्वर उसको 15 साल आयु बढ़ा के दिया। इतने बाइबल में बहुत सारे वचन में परमेश्वर ज़्यादा प्रार्थना को सुनता है। हम नाम के लिए खड़ा होके वचन पढ़ने का साथ 2 मिनट ज़्यादा, हम भी देखता हूँ कई जगह में 2 मिनट 3 मिनट का अगर प्रार्थना नहीं होता है ख़त्म कर देता है। हम आज का दिन में मैं आपसे एक ही विनती करता हूँ, प्रार्थना सबसे बड़ा है। प्रार्थना का सुनाया जाता है, परमेश्वर स्वर्ग में से उतर के आता है प्रार्थना सुन के। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह 33:3 में देखेगा तो मेरा और प्रार्थना कर, तू सोचा भी नहीं होएगा, उससे बड़ी बड़ी कठिन बातें मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रार्थना करना, मेरा और प्रार्थना करना, मेरा विनती सुनना, तुम्हारा विनती सुन के तुरंत मैं कार्य करेगा। मत्ती चैप्टर 21-22 में परमेश्वर ने कहा, तो प्रार्थना में विश्वास से जो मांगो मैं देता हूँ। हम विश्वास से प्रार्थना में मांगना है। लूका 18 पहले वचन 10 से लेके पढ़ेगा। प्रार्थना सबसे, तो एक पढ़ेंगे हम लूका चैप्टर 18 पहला पढ़ेंगे। जागते रहना। हाँ हाँ, फिर उसने उसका विषय में नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, हमेशा हमेशा प्रार्थना करना। हाँ, और हाँ, यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ नहीं छोड़ना, यहाँ नहीं छोड़ना, प्रार्थना नहीं छोड़ना। हाँ, उससे दृष्टांत कहा, जिसी नगर में एक न्याय रहता था, जज रहता था, हाँ, जो परमेश्वर को नहीं डरता, कोई मनुष्य का परवाह नहीं करता। हाँ, आगे उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। हाँ, वो उनका पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे से बचा। हाँ, कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, हाँ, मैं ना परमेश्वर से डरता। ये स्त्री ना मैं परमेश्वर से डरता है, ना कोई मनुष्य को परवाह नहीं करता है। ये एक विधवा स्त्री होके मुझे हर दिन, हाँ, तो भी वाह,
मुझे सताती रहती है। हर दिन सताते रहते हैं, तंग करते हैं। इसको हम क्या करना? न्याय चुकाओ। या झुकाना, झुकाना। परमेश्वर क्या कहता है बेटा? पढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर ये घड़ी घड़ी आके अंत को मेरी नाक में दम कर रखा। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्याय क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय नहीं चुकाएगा, चुकाएगा। हाँ, जो रात दिन हाँ, उसकी दुआई देते रहते, दिन रात उसका दुआई देते हैं। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? देर चलेगा? नहीं चलेगा, तुरंत उत्तर देगा। जब भी परमेश्वर कहा, तू सोचा भी नहीं होगा, उससे बड़ी बड़ी कठिन बातें मैं तुम्हारे जीवन में मैं करूँगा। हम परमेश्वर को ओर देखना है। देखो, मनुष्य के ऊपर पीछे दौड़ना नहीं है। मनुष्य क्या करेगा? कुछ भी बात आपको बोलना चाहता हूँ, वचन से कुछ बात हम समझ जाएगा तो वो अच्छा रहेगा। क्या मनुष्य का पास हम दौड़ते हैं? कोई रिश्तेदार हो, कोई बड़े हो, उनका पास दौड़ेगा तो हाँ हाँ करेगा, कोई देने वाला तो है ही नहीं। कोई बीमारी में पड़ा रहेगा, कोई चंगाई देने वाला तो नहीं है। डॉक्टर क्या करेगा? तो मेडिसिन देगा, पैसा का बगैर कोई मेडिसिन नहीं मिलता है। कोई वो टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, पूरा 10-15 टेस्ट निकालने को बोलेगा, लाखों रुपया क्या करेगा? ले लेगा। तो यीशु मसीह का पास तुम आता है क्यों नहीं? यीशु मसीह जिंदा खुदा है, बोलता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ बोलता है। क्यों नहीं आता है? मनुष्य के पास क्यों दौड़ता है? डॉक्टर के पास क्यों दौड़ता है? बाबा का पास क्यों दौड़ता है? मस्जिद मंदिर में दरगाह में क्यों दौड़ता है? यीशु मसीह जिंदा है। पता है आपको? ये दुनिया में, धरती में 33 करोड़ परमेश्वर से अधिक परमेश्वर है। रोज एक एक परमेश्वर जन्म होता है। पता है आपको? आज कोई मर गया, मैं मर गया, मेरे घर पे फोटो डाल देगा, और अगरबत्ती लगा देगा, पैर पड़ेगा, भगवान हो गया भाई। ऐसा हर दिन कितने भगवान है। लेकिन हमारे यीशु मसीह जिंदा खुदा, मर के तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर है। आपको इतना विश्वास रखना चाहिए। इतना विश्वास नहीं आपको? आज भी दौड़ते हैं, किधर किधर भागते हैं। आज मसीह होके, क्रिश्चियन होके भी भागता है। वो गांव में जाएगा, वो बहुत बड़ा चर्च है, वो उधर बहुत बड़ा पास्टर है, वो प्रार्थना करेगा तो चल जाए हो जाए। क्यों? ये क्यों नहीं आता है? इधर ये पास्टर प्रार्थना करेगा तो क्यों नहीं चल जाए होता है? विश्वास नहीं तुम्हारे अंदर। वो पास्टर को पर विश्वास है। परमेश्वर क्या बोलता है? तुम विश्वास से प्रार्थना करो, जो मांगता है वो मिलेगा। विश्वास से आदम पास्टर के पास सामने आ जाओ, तुम्हारा बीमारी के लेके वो प्रार्थना करेगा, चल गए होगा। अब क्यों नहीं आता है? वही पास्टर है, वो ऊपर से बीमार के आया। जवाब दो मेरे को। हम भी उसी में क्या है, गिरा हुआ कीचड़ में पड़ा था, हाथ उठा के ऊपर उठाया मेरे को यीशु मसीह। आज आपके सामने खड़ा रहने का लायक नहीं है। आज पूरा देश में घूम के आता हूँ। 15 दिन में 2 बार राजस्थान जाके आया, 10 दिन तमिलनाडु जाके, 1 महीना के अंदर। अभी भी बुलावा है कि इधर में कमी है, तब बाहर ही रहता हूँ मैं ज़्यादा। क्यों? परमेश्वर यूज़ करता है, वापरता है। ऐसा आपको क्यों नहीं करेगा? हम क्यों जाता बाहर? विश्वास से जाता है। हम उधर जाएगा तो परमेश्वर चंगाई करता है, ये विश्वास है। एक जन 20,000 50,000 खर्चा करके मेरे को लेके जाता है, तुरंत चंगाई हो जाता है। क्यों? विश्वास है हमारा। आपको क्यों नहीं? आप मनुष्य का पीछे दौड़ो मत, यीशु मसीह का बस दौड़ के देखो। हम मनुष्य का पीछे नहीं दौड़ता हूँ, नहीं दौड़ता हूँ मैं, ओनली जीसस का पीछे दौड़ता हूँ। जीसस का नाम के लिए जाता हूँ, मनुष्य का विश्वास से नहीं जाता हूँ, क्या पैसा का विश्वास से नहीं जाता हूँ। कोई बोलने को बोलो मैं इतना सारे जगह में घूम फिर के आता हूँ, तो बड़ा बड़े लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके नहीं होता है, वो बीमारी चंगाई होता है पैसा के लिए। कोई बोलो मेरा नाम में टेरडी मास्टर, चलुराज मास्टर, तो पैसा मांगता है। बोलो, बोलने को बोलो मेरे सामने, पीछे से बोलने को बोलो,
पैसा नहीं, पैसा बहुत कुछ है, मेरा परमेश्वर बहुत कुछ दिया हो, पैसा के लिए नहीं सेवा करता है। स्वर्ग राज्य में जाना है मुझे, इसके लिए मैं सेवा करता हूँ। टूटा फूटा हृदय को सही करना है, इसके लिए सेवा करता हूँ। अंदर गला दबा के मत रखना, चिल्लाओ जितना चिल्लाने का उतना। इसराइल लोग को जितने पाप करता है उसको बताओ, उसके लिए मुझे परमेश्वर रखा। जैसे या 60 में देखो, उठ प्रकाश मानो तो, इसके लिए परमेश्वर रखा। पढ़ो बेटा 58 पढ़ो, 58 एक वचन भी पढ़ के हम टाइम नहीं, इसके लिए भाई जल्दी भाई खत्म करेगा। गला खोल कर पुकार, कुछ रखना नहीं, छोड़ना नहीं गले में। हाँ हाँ हाँ, ऊंचा शब्द से कर। मेरे प्रजा को, इसराइल को, आप लोग को उसका अपराध, उसका पाप, याकूब का घराना को उसका पाप को जताओ, बताओ तू ये लाइन में ये पाप किया, इसमें घिरा, उठो, ये बताने का काम है मेरा बेसु मसीह रखा। आगे बढ़ो बेटा। वे प्रतिदिन हाँ मेरे पास आते हाँ और मेरी गति जानने की हाँ इच्छा ऐसे रखते हैं हाँ मानो वे धर्मी लोग हैं हाँ जिन्होंने हाँ अपने परमेश्वर के हाँ नियमों को नहीं टाला। वे मुझसे हाँ धर्म के नियम पूछते हाँ और परमेश्वर के निकट आने से हाँ प्रसन्न होते हैं। हाँ वे कहते हैं हाँ क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा। परंतु अरे 50, 1 मिनट बेटा, 50 दिन उपवास रखा, 40 दिन उपवास रखा, 30 दिन उपवास रखा, हफ्ते में 3 दिन उपवास रखा, क्यों हमारा प्रार्थना सुनता नहीं? खाना नहीं, पीना नहीं, भूखे रहता हूँ, शरीर को पूरा हड्डी पसली कर दिया, फिर भी हमारा प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? क्यों बेटा? और 59 पढ़ो, समय नहीं पूरा बताने के लिए, इसके लिए मैं हाँ सुनो, क्यों तुम्हारा प्रार्थना सुनता नहीं? क्यों 50 दिन का उपवास रहते? क्या फायदा है तेरा? 40 दिन का, 30 दिन का, हफ्ता में 4 दिन उपवास रह के क्या फायदा है? पैसा बचत करने के लिए। बोलो पढ़ो बेटा भी। यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है, यहोवा परमेश्वर का हाथ कि उद्धार ना कर सके, क्यों उद्धार नहीं कर सकता है? ना वो ऐसा बहरा हो गया, क्यों सुन नहीं सके? परंतु तुम्हारे अधर्म का, पाप का कारण तुमको हाँ तुम्हारा परमेश्वर का अलग कर दिया, जुदा कर दिया परमेश्वर का, तुम्हारा बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया। हाँ और तुम्हारे हाँ पापों का कारण उसका मुंह हाँ तुमसे ऐसा छिपा है, उसका तुम्हारा पापों का कारण उसका मुंह अंदर छुपा के रख दिया। बोलो आगे। कि वो नहीं सुनता। वो क्यों ना सुनता है? क्यों? तुम्हारा पाप का कारण। इसके लिए बहरा नहीं है, सुनाई देता है, आँख नहीं है, दिखाई देता है, लेकिन तुम्हारा पाप का कारण छुपा कर रखना है। समझने का कोशिश कीजिए। आज का दिन का समय का देखिए, कृपा करके मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। आज का समय निकट का समय, कई साल से हम बचपन से ये साल ये बेटा का उम्र से सुनता हूँ, आज ख़त्म हो जाएगा दुनिया, रॉकेट गिरेगा, सूर्य गिरेगा, चंद्र गिरेगा, पहाड़ गिरेगा, हमेशा सुनता हूँ, हेलीकॉप्टर गिरेगा, दुनिया नाश हो जाएगा। लेकिन हाँ सचमुच का दुनिया नाश होने का समय आ गया, निकट आ गया, नज़दीक में आ गया। पहला तुर्की में देखा आपने, भूकंप आ गया था, बड़े बड़े बिल्डिंग चूर चूर हो गया, मट्टी का अंदर समाधि हो गया। बाद में क्या हो गया? लीबिया में क्या हो गया? बाढ़ आ गया, वो भी गया मट्टी में। अभी क्या हो गया? हमास, इसराइल, ईरान, क्या क्या देश एक इकट्ठा हो गया। क्या हो रहा है अभी? क्या हो रहा है इस समय में? क्या हो रहा है? कितने लाखों जन, करोड़ों जन मरता है, मर गया मट्टी में। छोटा दूध पीने वाला बच्चा, माँ के पेट में बच्चा,
पेट का बच्चे माँ करपोती है, क्या हो गया, खत्म हो गया। सोच के देखो, आज हमारे जीवन में क्यों नहीं आएगा? गारंटी है क्या आपका पास? वो भी ऐसा गारंटी देता था, 1 सेकंड में गया। देखो उधर देखता होगा टीवी में, वो क्या स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है, सही रिकॉर्डिंग करके रखेल है। बच्चे के लिए माँ बाप ढूंढता है, मारा हुआ बच्चा उठा के दौड़ता है, बाप तोड़ता है बच्चे को, मारा हुआ बच्चे को। पत्नी मर गया, बाजी में बैठ के रोता है, क्या देखता है? हमको तो हर दिन रोना आता है देखे कि देखो थोड़ा देखो, हम तो जरा सुधर जाएंगे। उनके लिए सुधरेंगे नहीं तो प्रार्थना तो करेंगे, हमारा प्रार्थना तो परमेश्वर सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? सच्चा दिल से तो पुकारो, हमारा और पुकारो, हमारा प्रार्थना कर, मैं सुनेगा, परमेश्वर ज़रूर सुनेगा। आप प्रार्थना में रखिएगा। प्रार्थना 8 दिन हम जाते हैं, उठते हैं, चलो बाहर निकला, कहाँ पे गया, कॉलेज गया, स्कूल गया, जो भी ऑफिस में गया, किधर गया, गाड़ी घोड़ा में गया, शाम को आ गया, घर पे आया, पिया खाया, सो गया, सुबह उठा, फिर वही दिन। ये हर दिन ये थोड़ा समय परमेश्वर के लिए रखो, परमेश्वर के लिए प्रार्थना के लिए रखो। परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष उसका अंदर देगा। दिन में 1 घंटा तो प्रार्थना करो, सिर्फ 1 घंटा तो प्रार्थना करो, परमेश्वर उसका भी आशीष मिलेगा। आपका बीवी बच्चे लोग को आशीष पाना है, प्रार्थना करना। खाली संडे के दिन आओ, खाली बाइबल लेके कपड़ में रखा होएगा किधर, तो ऐसा संडे के दिन आ गया, फू करके फूक मारेगा, ऐसा हाथ में दिखना मांगता है, बाइबल सामने वाला को दिखना मांगता है। हाँ क्रिश्चियन है बाबा, फादर है, ये चर्ची में जाता है, बहुत बड़ा विश्वासी है। चर्ची में आ गया, बैठा, 2-4 वचन पढ़ा, पास्टर सुनाया, पढ़ा, प्रार्थना किया, दान दे दिया, ताली बजाया, गया घर पे, फिर वही कपड़ के अंदर रखा। कितना जन ऐसा करता है? बोलो, नहीं हो सकता है। आप झूठ मत बोलिएगा। ये सब छोड़ दीजिए, आज समय नहीं है। ये जवान ये बच्चे लोग को देखो, शादी के लिए देखो, बच्चे पढ़ने वाला बच्चे लोग के लिए, उसके लिए कौन प्रार्थना करेगा? कौन बाहर से आके प्रार्थना करेगा? आप लोग प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करेगा। अच्छा लड़का मिलने के लिए, अच्छा लड़की मिलने के लिए, जिसका डिलीवरी नहीं होता है उसको नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, कोई बीमारी में पड़ा है, बीमारी के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करो ना। क्यों नहीं करता है? खाली हमारे लिए आता है, हमारे लिए जाता है, हमारा बीवी बच्चे के लिए प्रार्थना करता है, वो बहुत बड़ा गलत है आपका। दूसरा के लिए प्रार्थना करके देखो। आयुब का बारे में आपको मालूम है ना? आयुब, उसका मित्र 3 जन के लिए प्रार्थना किया था, उसका बीवी के लिए नहीं, 10 बच्चा मर गया, नौकर चाकर सब कुछ मर गया, मिट्टी में चले गया, उसके लिए प्रार्थना नहीं किया। उसका मित्र 3 जन के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर क्या दिया? तो पढ़ो, हम पढ़ेंगे। आयुब निकालो बेटा, 42 42 10 चదువుతాం। యోబు अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। और जितना हाँ, उसका प्रार्थना, मित्र का प्रार्थना सुनकर क्या किया बेटा? उसका सारा दुख हाँ दूर कर दिया, और उसका कारण, हाँ, परमेश्वर क्या दिया? उसका बदला। और जितना हाँ आयुब के पास पहले था आयुब का पास, उसका दुगना आशीष किया यहोवा ने उसको दिया। कितना आशीष किया? दुगना आशीष दिया। देखो जकया 9-12 पढ़ेंगे, 9-12 पढ़ेंगे जल्दी। चलो हाँ पढ़ बेटा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये आशा धरे हुए बंदे लोग। हाँ 1 मिनट बेटा। आशा, यहाँ आप सब आशा से आए हैं। क्या के लिए आए हैं? खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, इसका मुंह देखने के लिए आया? बोलो, उसके लिए आया? किसके लिए आया? परमेश्वर को वचन सुनने के लिए, आशीष पाने के लिए, है ना? खुशियाँ, शांति, आराम चाहिए, हमारे घर पे उद्धार चाहिए, इसी कारण से यहाँ आया मंदिर में। हाँ, ऐसे लोग को परमेश्वर क्या आशीष दिया? देखो पढ़ो बेटा।
गढ़ की ओर फिरो, गढ़ के ओर फिरो, हमारा ओर फिरो, मंदिर का ओर फिरो, चर्च का ओर फिरो। हाँ, मैं आज ही बताता हूँ, आज ही तुमको सचमुच कसम से मैं आज ही बताता हूँ, जीसस का नाम से बताता हूँ, मैं तुमको बदले में उसका बदले में दुगना सुख दूंगा। दुगना आशीष देगा, दुगना डबल आशीष देगा। जैसा आयुब को दिया था दुगना आशीष, ऐसा आपको भी दुगना आशीष देगा। कितने जन विश्वास करता है? एक बार हाथ उठा के परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करेंगे। उठाओ, आमेन। थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। వందనాలనైనా ఈ వాక్యం మా హృదయంలో అలాగనే నీళ్ళు పెట్టాలి, అలాగనే ఉంచాలనైనా ఈ ఆశీర్వాదం మాకు ఎప్పుడు ఉండాలి. ఈ ఆశీర్వాదం ఈ వాక్యాన్ని దీవించదు కాదు దేవుడు. పాస్టర్ ప్రార్థన చేస్తారు వాక్యం గురించి. स्वर्गीय पिता